कई दिनों, महीनों या यूं कहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारतीय शेयर बाजार 2 दिन बंद रहा। यानी सोमवार, शनिवार, रविवार। उससे पहले दिवाली थी और भी त्योहार थे। इस पूरे समय मुझे उम्मीद थी कि भारतीय बाजार वापसी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार ने बहुत अच्छी वापसी की। तो सवाल उठता है कि आज भारतीय बाजार में इतनी तेजी क्यों है। यह तो तय है कि पहला सकारात्मक संकेत यह है कि अमेरिका और चीन ने अपने टैरिफ की रूपरेखा तैयार कर ली है और उसी के संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरिया में बुसान से मिलने वाले हैं। और यह रूपरेखा दुर्लभ मृदा खनिजों से संबंधित है। उनका मुद्दा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पिछले 2 दिनों में भारतीय मीडिया ने रूसी कच्चे तेल को लेकर भारत को डरा दिया है। भारत वही है, भारत वही खड़ा है, उसे बदल रहा है और कह रहा है कि रूसी कच्चे तेल पर रोक लगने वाली है। यानी अमेरिका ने जो टैरिफ एक कर दिया है उसे फिर से कम किया जाएगा। और यही बात भारत के लिए भी सच है। अधिकारियों यानी भारतीय प्रशासन ने इकोनॉमिक डेली और अन्य अखबारों को संकेत दिया कि अमेरिकी टैरिफ लगभग 16% होगा और यही महत्वपूर्ण बात है। भारतीय शेयरों में इतनी तेजी का कारण यह है कि वैश्विक होने के बावजूद शेयर बाजार में सुधार हुआ है। समझने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दंडात्मक टैरिफ या टैरिफ लगभग 50% का उभरता हुआ टैरिफ, रूस द्वारा भारत पर डाला गया दबाव, यूरोपीय देशों द्वारा भारत पर डाला गया दबाव और अन्य संभावित खतरों के कारण भारत में कोई महत्वपूर्ण विदेशी संस्थागत निवेश नहीं हुआ है। जब यह सब चल रहा था तब यहां कुछ नहीं हुआ, यही हम कह रहे हैं। इस त्योहारी सीजन में सामान्य तौर पर इन जीएसटी सुधारों से जुड़ी कई चीजों पर कर कम कर दिए गए हैं। खासकर कारें बह वह, मुद्रा का मूल्य घटता है, दूसरा अमेरिकी डॉलर यानी सोने की कीमत बढ़ती है, फिर घटती है और मजबूत होती है। ये सब मायने रखेंगे। मूल रूप से मैंने कई वीडियो में कहा है कि तथाकथित भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी बाजार और अमेरिका की भू राजनीति पर निर्भर करती है। हालांकि यह निश्चित है कि अमेरिका चीन व्यापार को महत्वपूर्ण बना रहा है, इसे वैश्विक बना रहा है और इसे वैश्विक बना रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अचानक यह खबर फैल गई और जब मैंने वहां खोजा तो यही बात सामने आई। जब अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाया था तो उसने कहा था कि यह 1 नवंबर से लागू होगा और फिर अचानक वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट आई और शेयर बाजार में गिरावट आई और भारत में भी ऐसा ही हुआ। मैं यही कह रहा हूं, वह देश जिसने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में अकेला नहीं है। क्योंकि अब हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं, खासकर अमेरिकी डॉलर का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, यही बात है। यानी जब अमेरिकी रूसी कच्चे तेल वाली घटना खत्म हुई तो सभी को उम्मीद थी कि कुछ आर्थिक दैनिक अखबार कहेंगे कि इसका भारतीय शेयर बाजार पर असर पड़ेगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसे रोकने का कारण यह है कि रिलायंस और अन्य बड़ी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करेंगी। उनका मुनाफा कम हो रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और क्रूड ऑयल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि वे रूस से रियायती मूल्य पर ईंधन खरीद रहे हैं, जिसका कुछ भी असर नहीं हुआ। क्या असर हुआ? यह घटना भारत और अमेरिका के करीब आने का कारण है। इसका अधिक प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि भारत और अमेरिका दंडात्मक टैरिफ लगाने जा रहे हैं और भारत और अमेरिका व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि मैं शुरू से ही यह कह रहा हूं, अगर ट्रंप भारत के शर्त पत्र में कुछ कहते हैं तो इसका मूल्य है। इसीलिए वह कई बार कहते रहे हैं, इसका भारत पर असर पड़ेगा, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इसका भारत के वैश्विक बाजार पर असर पड़ेगा। यानी भारतीय विदेशी संस्थागत निवेशक पहले जितने नहीं आ रहे हैं। इस निजी निवेश का क्या कारण है? भारत में विदेशी निवेश काफी है, इसीलिए भारत के व्यापार मंत्री कई बार अमेरिका गए। उन्हें यूरोप से ज्यादा अमेरिका की गतिविधियों में दिलचस्पी है, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। आप जानते हैं, इस अडानी को कर्ज नहीं मिला। भारत की नंबर 1 कंपनी अडानी ने ऐसा कहा। अंतरराष्ट्रीय बैंक भी कर्ज नहीं दे रहे हैं। आखिरी काम जो उन्होंने किया वह था यह एलआईसी बॉन्ड लेना, और कोई रास्ता नहीं है।
इतनी बड़ी रकम कुछ भी नहीं है। अडानी 100 अरब से ज्यादा की नेटवर्थ वाली कंपनी है। वे इसे वहन नहीं कर सकते। मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं, यानी वैश्विक धारणा, यानी अमेरिकी बाजार और अमेरिका। वैश्विक स्तर पर कई देशों के साथ संबंधों का असर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय शेयर बाजार और भारतीय व्यापार पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत के कई सैटेलाइट चैनलों ने कहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। यह घटना वैश्विक निवेशकों के लिए सकारात्मक रही है। वे यह सब सीख रहे हैं। एक और बात यह है कि भारतीय चैनल सिर्फ 2, 3 या 4 दिन से यह कह रहे हैं, इस कच्चे तेल को रोक रहे हैं। व्यापार जगत को साफ पता है कि यह रुकेगा और इसे शून्य पर ले आएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भारत सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है या रूस इनकार नहीं करता है। इसके पीछे यह मंशा नहीं है, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इससे एक गंभीर संकट पैदा होगा। सिर्फ इतना कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप व्यापार की बात करते हैं, तो जमीनी हकीकत यह है कि अचानक वहां सब कुछ खुल रहा है, यहां भी खुल रहा है। मुझे पता है कि कुछ नहीं हुआ। कई व्यवसायी जो ऐसा कह रहे हैं, वे भारत से दुबई और वियतनाम चले गए हैं और व्यापार करने लगे हैं। इसका भारत पर असर पड़ेगा। यह भारत के लिए बहुत बड़ा राजस्व है। यही भारत सरकार हार रही है। बहुत सक्रिय होने के नाते और इन चीजों को देखते हुए वे यह भी तय करते हैं, चीन अमेरिका के साथ सौदेबाजी क्यों कर सकता है, जैसा कि वे कहते हैं। चीन न सिर्फ सौदेबाजी कर सकता है, बल्कि चीन अमेरिका को अपने दम पर खड़ा भी कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि अमेरिका दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से जुड़ा है। कारों से लेकर कंप्यूटर और हवाई जहाज तक, चाहे लड़ाकू विमान हो या बम, अमेरिका के हर प्लांट को इन दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की जरूरत होती है। यहां तक कि बम बनाने के लिए भी इनमें से 90% चीजें चीन से आती है। चीन ने कहा है कि अगर कई टैरिफ में कटौती नहीं की गई, तो वे ये चीजें उपलब्ध नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि वे दिसंबर तक इसे बंद कर देंगे। इसका मूल रूप से ट्रंप और इस अमेरिकी प्रशासन के लिए अमेरिकी बाजार पर असर पड़ेगा। ये सभी हथियार बनाते हैं, यही विमान बनाते हैं, चाहे वह F-45 हो, यही सभी नए विमान बनाते हैं। कोई भी चीज बनाना संभव नहीं है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चिप हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज के लिए इसकी जरूरत होती है। ये मैंने बिल्कुल कहा है और कई बार कहा है। चीन अमेरिका के साथ सौदेबाजी कर सकता है, वो सख्त बातचीत कर सकता है, वो सख्त बातचीत कर सकता है, वो पूरी तरह से बातचीत कर सकता है। असल में अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो कई देशों को कई उत्पाद, कई तकनीकें नहीं दे रहा है। उस समय वो कुछ कर रहे हैं। वो कई उत्पाद नहीं दे रहे हैं, वो सामान नहीं दे रहे हैं। ये वही बात है जो अमेरिका ने की। चीन अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, यानी वो रेयर अर्थ मैग्नेट जो सबसे जरूरी चीज है, अमेरिका को नहीं दे रहा है। या फिर उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, यानी उन्हें वहां भी बातचीत करनी चाहिए थी। आपको समझना चाहिए कि चीन ने लचीलापन दिखाया है। उन्होंने खुद कहा कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में लौटने के इच्छुक नहीं है। तो हमें युद्ध रोकना चाहिए, इसलिए उन्हें समुद्र के रास्ते आने वाले तेल को भी रोकना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार ने यह जानकारी सही ढंग से दी होती, तो यह अटकलों, झूठ और मिथ्या धारणाओं से भरी नहीं होती। यह महत्वपूर्ण है। यही सबसे बड़ी समस्या है। सरकार कहती है कि विश्वसनीयता सबसे बड़ी समस्या है। जब भारत के लोग पहले कुछ कहते हैं, तो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसे बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय प्रशासन जो कहता है, उसका 1% भी कोई रिपोर्ट नहीं करता। यानी विश्वसनीयता कितनी कम हो गई है। इसका कारण कौन है? मैं यही कह रहा हूं। कुछ मामलों में हम इसे ठीक से अध्ययन करके और तथ्यों के आधार पर ही कर सकते हैं। एक यूट्यूबर यह सब कर सकता है, लेकिन एक पेशेवर पत्रकार के लिए ऐसा कुछ कहना, उसे बदलना और फिर से कहना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार जिसमें ईमानदारी का भाव आना चाहिए। अगर ईमानदारी होगी, तभी मैं अपने मामले की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं उस वास्तविकता की बात कर रहा हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक तानाशाही देश में बहुत सी चीजें ईमानदारी से की जा सकती है। आप इसे 10 या उससे ज्यादा में कर सकते हैं। चलो 20% छोड़ भी दें। अगर बाकी 80% झूठ और 10% सच हो, तो दुनिया यकीन नहीं करेगी। आप उन्हें 1-2 बार यकीन दिला सकते हैं, फिर वो यकीन नहीं करेंगे। भारत के अंदर क्या हुआ?
ट्रंप की बात सुनते ही भारतीय बाजार में तेजी आ गई, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ गई। तो यही बदलाव है, बस इतना ही। आखिरकार यही हुआ, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं। यही हुआ और भारतीय बाजार वापस आने लगा, बस इतना ही। घटना सीधी सादी है।